नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में मीडिया महागठबंधन से जुड़े नेताओं के खबर को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस हद तक कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार में भी महागठबंधन के नेता मीडिया से दूरी बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने कुछ इसी अंदाज में अपनी बात को रखा है। और स्वाभाविक तौर पर जिस एजेंडे के तहत मीडिया काम कर रही है, कहने के लिए नीतीश सभ्य भाषा में कह देते हैं कि आप लोग पर दबाव है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि बिहार के मीडिया में भी 99.9% वही लोग हैं जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिहार में भी मीडिया में वही लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं जो दिल्ली वाले चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वो उनके इच्छा के विपरीत हो रहा है। खबर को क्रिएट करने का काम यही लोग करते हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग के पास इतनी ना समझ है, ना इतना वक्त है कि हर एक बाइट को वो इस तरीके से देखे। तो जो कुछ भी देख रहा है, जो भी कुछ भी चीज़ें सामने आ रही है, विवादास्पद चीज़ें जो सामने आ रही है, वो उसके लिए कोई दिल्ली जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार यहाँ के जो हमारे मित्र पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो जिम्मेवार है, क्योंकि वो एजेंडा यही लोग तय करते हैं। दिल्ली तय नहीं, दिल्ली की इच्छा जरूर रहती है कि बिहार से भी ऐसी खबरें आए कि हम नीतीश को घेरे मिले, ये इच्छा जरूर रहती है। लेकिन नीतीश और महागठबंधन को खबरों के सहारे कैसे घेराबंदी किया जाए, इस रणनीति में यहाँ के जो हमारे मित्र हैं वो 100% डिवोशन के साथ लगे रहते हैं। खबर को कैसे ट्विस्ट करें, खबर के किस हिस्से को बाइट के भेज के एक नई तरीके की विवाद खड़े करें, इसके लिए कोई दिल्ली जिम्मेवार नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पटना में जितने लोग हैं, वही जिम्मेवार है, क्योंकि वही उस खेल को यहाँ से दिल्ली भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली उस लाइन पर काम कर, दिल्ली भी उस लाइन पर काम कर रही है। दिल्ली की इच्छा रहती है कि नीतीश कुमार को लेकर हमें विवादास्पद बयान चाहिए, लेकिन सारा विवादास्पद बयान, दो नेताओं के बीच के बयान के सहारे विवाद, ये सारा खेल यहाँ का जो गोदी मीडिया है, या यहाँ का जो सामंती मीडिया है, या यहाँ का कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी मीडिया है, उसके जो यहाँ प्रौधा लोग बैठे हुए, सारे लोग वही खेल कर रहे हैं। मतलब एक बाइसनेस क्या हो सकता है, वो यहाँ के खबर से आप देख सकते हैं। एक से एक खबर बीजेपी को लेकर भी आती रहती है, लेकिन देख लीजिए कोई खबर बीजेपी के लेकर नहीं चलेगा। हाँ, बस नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बाइट लेने के लिए इसलिए जाते हैं कि कुछ विवादास्पद मुद्दों पर उनसे कुछ प्रतिक्रिया ले लें। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में इसलिए जाते हैं कि कोई विवादास्पद मुद्दा मिल जाए जिसके सहारे हम दिन भर खेलते रहें। बस कोशिश सिर्फ यही है। और इस कोशिश में जो नीतीश कुमार अक्सर यहाँ के मीडिया बंधुओं को जो छूट देते हैं ना कि अरे आपका तो हाथ पैर बंधा हुआ, नहीं, हाथ पैर बंधा हुआ नहीं, सारे खेल का नियति यही लोग सेट करता है, कोई दूसरा सेट नहीं करता है। 10-15 बरस से पटना में हम भी देख रहे हैं ना, एजेंडा सेट करने वाला यहीं का पत्रकार, इतना चतुर पत्रकार दिल्ली में भी नहीं है जितना बिहार में। बिहार के जो पत्रकार हैं, जितना चतुर और चालाक हैं, कहाँ से बाइट काट के कहाँ आग लगा देना है, इतनी महारत हासिल दिल्ली वाले को नहीं है, दूसरे राज्यों में भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा है ना कि कैसे खबर को ट्विस्ट करना है। एक से एक दिमाग लगाने वाले लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के सिर्फ यही दिमाग लगाते हैं। तो आज देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है, तो ये संकेत तो अब है कि आने वाले समय में बिहार में भी मीडिया को लेकर कुछ उसी तरीके की नजरिया देखने को मिलेगी। क्योंकि अंदाज और खबरों को खबर प्लांट किया जाता है। हम स्वीकार करते हैं, हम भी पत्रकार हैं, हमारी बिरादरी की बात हो रही है, हम लोग खबर को प्लांट करते हैं। तय होता है सुबह मीटिंग में कि आज किस नेता के पास सुबह में हम लोग चले तो वहां से कुछ विवादास्पद बयान आ जाए। एक दौर में रघुवंश बाबू थे, चलो सुबह सुबह रघुवंश बाबू के पास भेज दे तो कुछ न कुछ बयान दे ही देंगे, फिर विवाद बढ़ेगा। आजकल वैसा कोई नेता मिल नहीं रहा है। कुछ दिनों तक हमारे कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उस खेल को समझा, तो अब थोड़ा वो अपने आप को
संयमित कर लिए, दूसरा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर शक्ति यादव से ही कुछ कहवा लिए, भाई वीरेंद्र से कुछ कहवा लिए, उस सब का खेल चलता रहता है। तो सुबह 9 बजे की मीटिंग में हम लोग यही तय करते हैं कि कोई ऐसा विवादास्पद मुद्दा खोजिए, बयान लीजिए, सवाल पर सवाल कीजिए, ऐसा कि बस अब ललन सिंह के यहाँ डर से लोग नहीं जाता है कि ललन सिंह जिस तरीके का व्यवहार करना शुरू किया है, अब लोग डर से ललन सिंह के पास नहीं जाता है। ललन सिंह ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ रिकॉर्ड भी अब उसी अमर्यादित तरीके से पेश आ रहा है। अब कोई उनके करीबी पत्रकार भी उनके यहाँ जाने से घबराता है, तो वो तो अपना लाइन सेट कर दिया। जगतानंद सिंह के पास तो सवाल ही नहीं है। जगतानंद सिंह तो एक भुड़की में जो है सो सब बाहर रहता है, कोई डर से सीनियरवा को नहीं जाएगा वहाँ। एक भी सीनियरवा देखते हैं जगतानंद सिंह का ललन सिंह से बाइट लेने जाने के लिए नहीं, वो अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाए रखेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर का। अब बाकी छोटका सबको भेज के पोच करता रहता था। जगतानंद सिंह ऐसा डरा ही दे दिया, अब तो जगतानंद सिंह चैम्बर में जाना ही नहीं। तो दो हाफे है, ललन सिंह हाफ, जगतानंद सिंह साफ, ये दोनों की जगह किसी का कोई गाल ताल गलता नहीं है। तो नीतीश जी पर लोग पड़े हुए हैं। नीतीश जी भी आज क्षमा याचना कर लिए कि आज के बाद हम मीडिया में नहीं आएंगे। मतलब अब बिहार में भी जिस तरीके से मीडिया एक खास पार्टी के एजेंडे को बढ़ाती है, एक खास पार्टी के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश में बिहार में जिस तरीके से मीडिया लगातार आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में बिहार में भी चैनल को बहिष्कार करने की घोषणा कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात। यहाँ चैनल बहिष्कार होगा, यहाँ पत्रकार बहिष्कार नहीं होगा, क्योंकि पत्रकार हमारे यहाँ चतुर चालाक है, व्यक्तिगत रिश्ते बना कर रखते हैं और कहेंगे कि दिल्ली वाला कहता है हम क्या करें, जबकि दिल्ली वाला क्या कहेगा, सारा खेल यही होता है, यही सेट होता है। समझ गए ना। मीटिंग्स पहले सब लोग बतियाते रहते हैं हम लोग कि क्या एजेंडा सेट करना है, इसलिए भरम में मत रहिए। तो जरा सुनिए नीतीश कुमार आज सुशील मोदी के सहारे क्या क्या उन्होंने कहा है। मोतिहारी की भी चर्चा उन्होंने की और कहा कि सुशील मोदी का आज क्या स्थिति है, उनकी क्या हैसियत है। नेता प्रतिपक्ष है, कुछ भी नहीं है, एक राज्यसभा सदस्य है। क्या दूसरे राज्यसभा सदस्यों को इतनी तवज्जो से खबर छापी जाती है क्या है? कुछ भी बोलेंगे तो पूरा एकदम लीड खबर बनता है। क्या है वो, उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, बीजेपी में उनके क्या वजूद है, फिर उनके खबर को प्रमुखता क्यों दी जाती है। इस सारे खेल को हम समझते हैं, इसलिए आज के बाद हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। दिया हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अब आजकल रोज बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। छोड़िए, हमको कुछ नहीं कहना है। खूब छपता है उनका, खूब छपाओ, लेकिन हमको अब कोई मतलब नहीं है। हम आपको नमन करते सुन लीजिए, हमको कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए। इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं हम आपके साथ, उसका उस सब का भी बयान देखते कि नहीं हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अरे थोड़ा मांग रहा है परमिशन जाने का, तो देख लीजिए। अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिएगा। आपको आज हम देखिए, सुनो नौजवान, हमको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे हैं सर, हम आगे छोड़ देंगे। हम नाराज काहे के लिए? हम नहीं नाराज हैं। हम काहे के लिए नाराज हैं? आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, और उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है। और फिर दोबारा भी हम यहाँ बोल दिए थे, तो आज आप पूछ दिए तो हम आपको कह दिए, हम वैसा कुछ नहीं बोले थे। आप जरा ले लीजिए, जो आपके अधिकार वहां पर था उसे पूछ लीजिए बेचारे से, मेरा भाषणमा ले लीजिए। भाषण क्या था? अरे हम बोल रहे थे, हम कोई ऐसा भाषण नहीं, हम तो याद कराते हैं लोगों को कि अपने अपने बिहार के लिए कितना काम किया गया और कितना अच्छा जगह है, हम जगह का प्रतिष्ठा देते हैं। तो इसीलिए सब बात थी, हमने कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं की थी। हम तो बिहार के हित में बोल रहे हैं कि इतना अच्छा काम बिहार में हो रहा है। अब बोल दीजिए जगह कैसी है, आज भी आप सुन रहे थे भाषण। आपने सुना कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, अंदाज उनका क्या है ये भी आपने देखा। तो मतलब आने वाले समय में बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल प्रमाण की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में
मीडिया पर बिहार में भी प्रतिबंध लगने की बात और तेजी से उभरने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।